इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। क्योंकि आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। यही फर्क है कि आज हमारी जीडीपी की बात करो, हमारी जीडीपी तो वो घर पे भी काम करेंगे हमसे क्रॉस हो जाएगी। टाटा का जो सालाना रेवेन्यू है ना वो पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। और मेरी बात सुने, टाटा छोड़े, वो बहुत बड़ी कंपनी है, उनके 8-10 वर्कर मिलके काम अगर वो सालाना एक अच्छी कंपनी में करें तो हम हमारी जीडीपी से अच्छा निकल जाएंगे, क्योंकि हमारी जीडीपी तो और गिरती जा रही है। इंडिया में आप बहुत सारी कंट्रीज इन्वेस्ट कर रही हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि उनकी प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है हमसे? बहुत डिफरेंट है। हमारी उनकी प्रायोरिटीज़ उनकी जो पब्लिक है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ है। अगर हमारी गवर्नमेंट में वो जस्टिस और ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर हम आगे चल सकेंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। मजबूत गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। ठीक है। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, आपको पिछली खबर याद होगी कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना, कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 10% से ज्यादा है। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। 2025 में दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत जीडीपी के हिसाब से सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट के अनुसार भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और फिर भारत से आगे दुनिया के 3 देश ही बचेंगे, जर्मनी, चीन और अमेरिका। पिछले वित्त वर्षों में भारत ने जैसे फ्रांस और ब्रिटेन को पछाड़ दुनिया की अर्थव्यवस्था में 5वां पायदान पाया है, कुछ वैसे ही अब वित्त वर्ष 2025 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे विशाल अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आईएमएफ के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्था है और इसीलिए भारत वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी के मामले में जापान को भी पछाड़ देगा। अब पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रही है कि कैसे जिस आईएमएफ के सामने हम भीख मांगते रहते हैं, वही आईएमएफ भारत के गुणगान करता रहता है और आए दिन भारत की अर्थव्यवस्था की तारीफ करता रहता है। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका होगा, क्योंकि आईएमएफ जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस आईएमएफ ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड और इतना मजबूत, गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की, आपको पिछली खबर याद होगी ये वाली, पिछले साल की खबर है। जी हाँ, बहुत ज्यादा गाड़ियां एक्सपोर्ट की हिंदुस्तान से। आज सिर्फ गाड़ी एक्सपोर्ट गाड़ियों में नहीं काटा उसने, हिंदुस्तान को इकोनॉमी में भी काट दिया है। जापान चौथे नंबर पे बैठा हुआ था तो हिंदुस्तान ने उसे काट के जापान को खुद चौथे नंबर पे आ गए। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकॉनमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकॉनमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है, हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं।
हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा यहाँ पे, गेम चेंजर। पता है आपको, फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी। ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 10% से ज़्यादा है। ठीक है जी, बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी, एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस 4.2 ट्रिलियन डॉलर। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी थी। ठीक है, जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मीन्स वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलाना है टमकाना है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट कि इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पायन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना मनिया ने कि नहीं मनिया, होता ही है ना। तो ये चीज़ जो है इस हवाले से मुझे तो खटकती है कि हमारी इकॉनमी जो है वो कहाँ पे जाएगी और किधर जो जिसे कहते हैं ना हम कहाँ पे जाके खड़े होंगे। और अगर हम 400 बिलियन डॉलर, हम थोड़ा सी हमारी इकॉनमी बढ़ती है और जीडीपी बढ़ती है, तो साथ ही वो जिसे कहते हैं ना हमारे पैसे की डीवैल्यूएशन हो जाती है, फिर थल्ले आ जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारी सारी की सारी, आप हर मुल्क का एक मिक्स होता है ना, इंडस्ट्री के ऊपर बेस करते हैं, आप सर्विसेज सेक्टर पे बेस करते हैं, आप एग्रीकल्चर पे बेस करते हैं, जो इन चीज़ों पे देखते हैं। और हमारी जो एग्रीकल्चर है, मेरा ख्याल है वो 20-25% जो जीडीपी है वो इससे आता है। ठीक है जी, परसेंट जो है, और बड़ी सपोर्ट मिलती है। लेकिन मज़े की बात ये है, यहाँ पे कोई बंदा टैक्स ही नहीं देता इस सेक्टर में। ठीक है जी। तो बाकी जो जगह हैं वहाँ पे तो ऑनलाइन सारा होता है, ये सारा खाता है। ये जो अमीर लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, वो कहते हैं हम क्यों टैक्स दें, हमें हुकूमत क्या देती है। सो हम तो उसको टैक्स